ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, कल जो जलसा हुआ जिसमें तकरीरें की मरीम नवाज़ ने की, जरदारी साहब ने की, बिलावल भुट्टो ने की, आपको क्या लग रहा है पीडीएम की तहरीक जो है जोर पकड़ेगी? लग रहा है आपको इंटेंसिटी बढ़ेगी इस तहरीक की जिस जोरों शोर से जो जोशो खताबत में कल तकरीरें हमने देखी? मेरे ख्याल में तो बढ़ेगी वक्त के साथ साथ। ये दो तीन हवालों से अगरचे कुछ हिकमत अमली का इख्तलाफ है। मसलन पीपल्स पार्टी की क़यादत ये सोच रही है कि हमें दूसरे ऑप्शन भी आज़माने चाहिए इस्तीफ़ों की बजाय या धरने की बजाय, और वो शायद उनको अब भी उम्मीद है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सरपरस्ती है हुकूमत, वो हम मुफ़ाहमत के ज़रिए भी ख़त्म करा सकते हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग तो आप ये कह रहे हैं जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके या मुफ़ाहमत की बात करके अगर हम उनसे कर लेते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को घर भेज सकती है, ये सोच रहे हैं जरदारी साहब? देखें, एक तो ये कि ये जरदारी साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इमरान खान साहब अगर एनआरओ की बार बार बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत उनको मिलने वाली एनआरओ के ज़रिए कायम है, और जिस वक़्त वो एनआरओ विड्रॉ हो गया तो इमरान खान साहब अपने इमरान खान को किन चीज़ों पे एनआरओ मिला हुआ है? उनको किसने एनआरओ दिया हुआ है? इमरान खान को बहुत सारी चीज़ों का एनआरओ मिला हुआ है। मसलन ये जो पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा, तो ये क्या है? एनआरओ नहीं है। ये जो उससे पहले उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये क्या था? ये एनआरओ नहीं था। ये जो पीटीवी केस में हमला केस में वो पेश हुए बग़ैर बरी कर दिया गए, तो ये सब एनआरओ की अक़साम होती है ना, या उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है जो कि दूसरों की नहीं की जाती। तो वो, लेकिन फिर इससे सबसे बड़ी जो एनआरओ की किस्म है वो ये कि देखिए एमक्यूएम रिवायती उनकी हरीब जमात थी, और इलेक्शन के बारे में एमक्यूएम को वही एतराज़ था जो मौलाना फजलुर रहमान को है, जो मुस्लिम लीग नून को है, और वो ये समझते हैं कि उनके हक़ को छीन के दिलवाया गया पीटीआई को। अब उस एमक्यूएम को किसी ने मुस्लिम उनकी हिमायत पे मजबूर किया हुआ है ना, तो ये एनआरओ नहीं है। चौधरी बरादरान का वो शक्ल देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई चौधरी बरादरान अभी तक उनकी हुकूमत के लिए सहारा बने हुए हैं, तो ये एनआरओ नहीं है। तो आप कह रहे हैं चौधरी बरादरान को एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा बने रहो? उनको, चौधरी बरादरान को, काफली को इक़्तिदार से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी के कहने पर बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, आप ये कह रहे हैं? ये एमक्यूएम की भी ये सूरत हाल है और ये उनकी भी ये सूरत हाल है, और क्या आप ये खुद नहीं जानती? तो एक वक्त में तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रही है, तो क्या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को मजबूर किया था कि आप भाई पीपल्स पार्टी के साथ रहें? वो अपनी लेन देन और दोनों ने आपस में डील की थी, उसकी बुनियाद पे वो उनके साथ इत्तेहादी बनी थी, और उससे पहले उस इलेक्शन में उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि हमारे वो सीटें छीन कर उनको दे दी गई हैं। मसलन कराची के बारे में तो उनको ये एतराज़ है, और फिर इस वक्त काबीना में वो अगर उनको नुमाइंदगी भी ऐसी नहीं दी गई है, जो फ़रोग़ रसीम साहब है उसको तो एमक्यूएम वाले अमलन अपना नुमाइंदा नहीं मानते। या फिर आप देखें कि उस रोज़ जो फैसला हो गया, तो ये एक निकाह बिलजबर हम इसको कह सकते हैं जो एमक्यूएम से करवाया गया है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे निकाह बिलजबर है, सियासी निकाह बिलजबर। तो वो जब वो बिलजबर सियासी निकाह जब टूट जाएंगे तो ये हुकूमत 2 दिन भी बरकरार नहीं रह सकती। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे में शरीक ना होना, क्या वाकई नाराजगी है? मौलाना साहब नाराज हैं नून लीग से, पीपल्स पार्टी से? नहीं, देखें, एक तो हमें इस हकीकत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये कोई एक नज़रिए की जमातें नहीं है।
ये माजी में भी एक दूसरे की हरीफ रही हैं और कल भी रहे, आइंदा जब इलेक्शन होगा तब भी होगा। उधर मौलाना मसलन बलूचिस्तान के पख्तून इलाकों में मुकाबला किसका होता है? मौलाना का होता है और महमूद खान का होता है। फिर अगर बलूच इलाकों में जाएं तो सरदार अख्तर जान मैंगल का और डॉक्टर मालिक के लोगों का होता है मुकाबला। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के हरीफ होते हैं। तो ये तो बुनियादी चंद मकासद के लिए, एक जमहूरियत की बहाली के लिए और मौजूदा सिस्टम को रुखसत करने के लिए उन्होंने ये इत्तेहाद किया है। फिर उसमें इस मौजूदा निज़ाम में पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा और बाकियों के स्टेक्स नहीं है। ना मौलाना के उतने स्टेक्स हैं, ना नून लीग के उतने स्टेक्स हैं। फिर पीपल्स पार्टी के केसेस का मामला भी बाकियों की बनिस्बत ज़्यादा संगीन है। तो जाहिर बात है कि लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम को बनाने के लिए जो तासीसी इजलास हुआ था वो भी तो पीपल्स पार्टी ने किया है। हाँ। तो उसमें पीपल्स पार्टी चाहती है, पहली तरजीह ये है कि मौजूदा सेटअप बरकरार हो और उसमें इमरान खान साहब वगैरह की रुखसती हो, जबकि बाकी जमातें पूरे सेटअप की रुखसती चाहती। शहबाज शरीफ साहब से जो दुरानी साहब ने मुलाकात की है, इन हुकूमत के इत्तेहादी जमात के एक नुमाइंदे ने मुलाकात की है, आप समझते हैं ये हुकूमत के कहने पर ये मुलाकात हुई है? नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको हुकूमत ने नहीं भेजा था मोहम्मद अली दुरानी को। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने और बजाते खुद इमरान खान साहब ने पूरे दिन कोशिश की थी कि ये मुलाकात ना होने पाए। सही। और दुरानी साहब अगर प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, लेकिन दुरानी साहब और इमरान खान साहब पीटीआई की तासीस के वक्त से लेके आज तक टॉकिंग टर्म में भी नहीं है। जो इब्तदाई दो बंदे थे, तीन, जनरल हमीद गुल और उन्होंने इमरान खान को सियासत के रास्ते पे लगाया था, लेकिन उस वक़्त ही से ये दोनों एक दूसरे से बददिल हो गए थे। इसलिए दुरानी साहब किसी भी पार्टी में शामिल हो गए, मुस्लिम लीग फंक्शन में चले गए, लेकिन पीटीआई में नहीं गए। तो फिर आप कह रहे हैं कि ये समझा जाए इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, फौज के कहने पे गए, जब हुकूमत ने नहीं भेजा, किंगरी हाउस से तरदीद आ गई, तो फिर फौज के कहने पे गए दुरानी साहब शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। यानी आप अभी सोचे ना कि एक प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला एक चीज़ को रिजिस्ट कर रहा हो और वो दोनों बंदे वो प्राइम मिनिस्टर को अच्छे ना लगते हों, ना शहबाज शरीफ उनको अच्छे लगते हैं, ना दुरानी लगते हैं, और उसके बावजूद भी वो मुलाकात हो जाए। और फिर इस वक्त मीडिया पे भी किसका कितना असर है और मीडिया में भी उसको इतना स्पेस मिल जाए, तो फिर वो किसके कहने पे हो सकता है। अच्छा, जरदारी साहब जो तरीक़ाकार बदलने की बात कर रहे हैं कि तरीक़ाकार बदलना होगा इमरान खान को घर भेजने का, वो किस तरीक़ाकार की बात कर रहे हैं? यही तरीक़ाकार का इख्तलाफ है पीडीएम की क़यादत में, और जो जेयूआई है और जो मुस्लिम लीग नून है वो ये समझती है कि इंगेजमेंट से हमें नुकसान होता है और इससे वक्त गेन किया जाता है इमरान खान के लिए, और वो ये समझते हैं कि माजी में उनके साथ जब भी वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। इसलिए वो अब ये समझते हैं कि मुकाबला जो कुछ भी है अब वो स्ट्रीट में होना चाहिए, जबकि जरदारी साहब अब भी ये समझते हैं कि नहीं, हमें इंगेजमेंट के ज़रिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। और इसी क़ज़िये के हल के लिए मेरे ख़्याल में 2 तारीख़ को जो पीडीएम का सरबराही इजलास लाहौर में बुलाया गया है, तो उसमें ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना का जो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब भी चाहते हैं कोई रास्ता निकले, फिर पीपल्स पार्टी ज़िम्नी इलेक्शन भी लड़ने जा रही है, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पीडीएम की ये तहरीक के जो है ना वो जोर पकड़ेगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी? कैसे? वो देखें, ये पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट भी जाता है कि पीडीएम बनाई भी उसने, और इब्तिदा के 2 हफ्तों में पीडीएम ने बड़ा अपना टेम्पो भी बनाया था। उसके गुब्बारे से जो हवा थोड़ी बहुत निकली है वो भी पीपल्स पार्टी ने निकाल दी। पहले बिलावल भुट्टो ने धचके वाले बयान के ज़रिए और फिर ज़िमनी इंतखाबात के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को देने के ज़रिए, क्योंकि इस्तीफ़ों का ऑप्शन अगर आप कर इस्तीफ़े देने जा रहे हैं तो फिर आज ज़िमनी इलेक्शन क्यों कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर उसकी क़यादत ने जो मुख्तलिफ बयान दे दिए, और अब भी
वो उसका रवैया जो है वो बाकियों से मुख्तलिफ है। तो ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो मौलाना वगैरह हैं वो इस बात पे भी मुतमईन हैं कि पीपल्स पार्टी ये कोशिशें करती रहें, और अगर कोई नतीजा निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो ये भी मुतमईन है कि फिर पीडीएम को छोड़ना और अलग जाना, वो जितनी हैवी प्राइस है वो पीपल्स पार्टी पे नहीं कर सकेगी। इसलिए अल्टीमेटली वो ये समझते हैं। तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ